Hello, good morning students, good morning. Today we discuss the chapter number 2. Okay, chapter number 2, diversity and discrimination. Okay, तो बेटा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है और ये सिविक्स में ये आपका चैप्टर है. ओके, सिविक्स सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि होता क्या है. ठीक है, इसको हम हिंदी लैंग्वेज में नागरिक शास्त्र कहते हैं. क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र. मतलब कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है, उनके सोसाइटी के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं. उनके रहने का तरीका अलग अलग होता है, रहने के जो है उनके साधन अलग अलग होते हैं. कुछ लोग एग्रीकल्चर पे पूरी तरह डिपेंड होते हैं, कुछ लोग जो है जैसे शहरी क्षेत्र में, शहरी एरिया में रहते तो उनका वो लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है. तो उन सब को स्टडी करता है हमारा सिविक्स. ओके, जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं. और इसका मतलब हुआ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विविधता और भेदभाव. देखो, इसका मतलब होता है विविधता. अब विविधता का मतलब क्या है ये भी समझाऊंगा, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, भेदभाव. इसका मतलब भी मैं बताऊंगा. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट करना उसके रिलीजन बेसिस पे. तो पहले देखो विविधता. देखो भाई, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. तो यहाँ अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, और साथ ही मेल फीमेल और किन्नर जाति के लोग भी रहते हैं, जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी हमारे यहाँ देखने को मिलती है. एक्चुअल में जो वैरायटी है ना, वही विविधता है. जैसे कि मैं ये कहूँ कि हिंदू है, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे हिंदू है. ठीक है, जैसे हम हमारे यहाँ पर क्या है, हिंदू जाति के लोग हैं, मुस्लिम जाति के लोग हैं. ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये हिंदू रिलीजन हो गया, है ना. और उसके अलावा ये मुस्लिम रिलीजन हो गया. उसके बाद में सिख कम्युनिटी के लोग हैं. फिर क्रिश्चियंस हैं हमारे यहाँ पर, क्रिश्चियंस. ठीक है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस. बुद्धिस्ट पीपल भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, बुद्धिस्ट. ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, जैनिज्म भी हमारे यहाँ पर रहते हैं. तो इतने सारे टाइप के. और जोरथ्रोशियन भी होते हैं, जोरथ्रोशियन. ठीक है, जोरथ्रोशियन भी यहाँ पर होते हैं. तो बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं. इसके साथ साथ वो न केवल धर्म के अलावा बहुत सारी लैंग्वेज भी बोलते हैं. वो लोग हिंदी बोलते हैं, वो तमिल बोलते हैं, वो मलयालम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मलयालम. ठीक है, मलयालम भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, वो कन्नड़ भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं तेलुगु भी बोलते हैं. और इनके साथ साथ उनका कल्चर भी बिल्कुल अलग अलग होता है. कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई की क्लॉथ स्टाइल किसी की अलग है, किसी का फूड स्टाइल अलग है. सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना कल्चर होता है. ठीक है, तो इसी कल्चर को, वैरायटी को, अलग अलग धर्म की वैरायटी, अलग अलग भाषा की वैरायटी, अलग अलग कपड़े पहनने के ढंग को हम क्या कह देते हैं? डाइवर्सिटी. मतलब इंडिया डाइवर्सिटी से भरा हुआ है. अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है भेदभाव. क्या होता है इसका मतलब? भेदभाव. भेदभाव भाई, जो डाइवर्स कल्चर कहीं पर है तो वो वहाँ पर भेदभाव भी डेफिनेटली होता है. जो मेजोरिटी में होते हैं, मतलब कि जो मेजोरिटी में होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो दूसरे जो माइनॉरिटी में होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उनका वो भेदभाव करते ही हैं. ठीक है, ओके. तो देखिए, इस लेसन की शुरुआत में ही तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन हमें समझ आ गया बिल्कुल. तो लेसन की शुरुआत में क्या लिखा गया है? इन प्रीवियस चैप्टर, पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, यू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग भी हमने समझा था. सॉरी. तो अलग अलग मीनिंग हमने समझा था. सम टाइम पीपल हु आर डिफरेंट. कई बार तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो लोग एक दूसरे से अलग है, जो डिफरेंट होते हैं, आर टीज्ड, उनको दुखी किया जाता है, उनके साथ प्रॉब्लम की जाती है, लाफ्ड, उनके ऊपर हंसा जाता है. जैसे कि कोई छोटी जाति का आदमी है या फिर कोई अलग रिलीजन के अलग कपड़े पहन लेते हैं, लोग उन पे हंसते हैं. तो देखिए, टीज यानी कि उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है. टीज का मतलब छेड़खानी करना, लाफ मतलब हंसना. ठीक है, और नॉट इंक्लूड इन ए सर्टेन एक्टिविटी और ए ग्रुप, या फिर उन्हें किसी एक ग्रुप में या एक एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता. ऐसा कई बार देखने को मिलता है. ठीक है, जो कम संख्या में होते हैं उनके साथ. वी फील हर्ट, तो हमें दुख महसूस होता है, गुस्सा भी आता है,
और अपने आप को मजबूर मानते हैं और दुखी हो जाते हैं। When friend and other treat us such a way, जब हमें इस तरीके से ट्रीट हमारे दोस्त करते हैं तो हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ओके, डिस्क्रिमिनेट महसूस करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट महसूस करते हैं, मतलब हमारे साथ भेदभाव हुआ हम महसूस करते हैं। ओके ओके, हैव यू इवन एवर वंडर व्हाई दिस हैपन, कि ये सब कैसे होता है, क्यों करते हैं लोग ये। तो क्या होता है कि जो मेजोरिटी में होते हैं, जो संख्या ज़्यादा होती है या फिर जो अलग तरह की कोई थिंकिंग रखते हैं, उन लोगों के वो लोग ऐसा करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर, हम प्रयत्न करेंगे ढूंढने का, हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू सोसाइटी वी लिव इन, कि इस प्रकार के एक्सपीरियंस सोसाइटी में किस प्रकार से लोगों को झेलने पड़ते हैं। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड, हम ये भी देखेंगे वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड। तो इनइक्वालिटी मतलब कि वो समान नहीं है, एग्जिस्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास वो कैसे अलग दिखाई देते हैं जिनको हम बराबर नहीं मानते। देखिए हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ ये गर्ल्स की फ़ोटो दिखाई गई है, एक यहाँ पे ये एक तरह से ये मैन हो गया, ये भी वैरायटी, देखो ये कपड़े की वैरायटी देखो कितने अलग मतलब अलग दिख रही है। ये यहाँ पर ये देखो ये अलग दिख रहा है, यहाँ पर ये अलग दिख रहा है, यहाँ पर ये अलग, मतलब सारे ही जो है आपको बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर ही समझ सकते हो कि वैरायटी, इनकी डाइवर्सिटी बनी हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ पहला हेडिंग हमारे पास, डिफरेंस एंड प्रिज्यूज। प्रिज्यूज का मतलब होता है पूर्व धारणाएं, ठीक है, पूर्व धारणाएं, कि कुछ लोग है ना पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, ठीक है। भेद मतलब कि डिफरेंस यानी कि जो अलग अलग अंतर होता है, अंतर के लिए अलग अलग जो, क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग हम दिखते हैं तो उससे रिलेटेड कई बार पूर्व धारणाएं बन जाती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट मेक अस व्हाट वी आर, की बहुत सारी चीज़ें जो हमें ये बताती है कि हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं सोसाइटी में, ठीक है। द लैंग्वेज वी स्पीक, वो भाषा जो हम बोलते हैं उससे हम बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। देखो ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो बताएगा भी आपको कि हम कैसे अलग दिखते हैं, अलग दिखने का तरीका या अलग जो है हम किस वजह से दिखते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, हम अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, हम अलग प्रकार का खाना खाते हैं, हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हम अलग प्रकार के गेम हम खेलते हैं, तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें हम सेलिब्रेट भी करते हैं, कुछ त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो हम बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। यू विल गेट एन आइडिया, आपको एक बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे अंतर जो है, विविधता जो है हमारे इंडिया में नज़र आती है, आप देख पाओगे और शॉर्टकट में आपको ये चीज़ें दिखाई जाएगी। तो देखिए देयर आर 8 मेजर रिलीजन, हमारे पूरे संसार भर में 8 से भी ज़्यादा मुख्य धर्म माने गए हैं। इवन एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, और ठीक है, और इनमें से लगभग सारे ही प्रकार के मतलब जो धर्म हमारे यहाँ पर लगभग माने जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। दैट पीपल्स मदर टंग, जो लोगों की मातृभाषा है। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रकार के डांस लोग करते हैं। तो देखो डाइवर्सिटी बन गई ना। यही तो बात कर रहा था कि डिफरेंस कैसे बनता है, डाइवर्सिटी कैसे बनती है। तो डाइवर्सिटी डिफरेंस से बनती है। ये देखो डिफरेंस यहाँ पर दिखा रखा है। ओके, 1000 से भी ज़्यादा, 1600 से भी ज़्यादा यानी 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जा रही है, और इससे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म यहाँ पर किए जाते हैं। यस, येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, कि कई बार तो ये डाइवर्सिटी यानी कि जो विविधता है, सारी प्रकार की विविधता यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ, जिससे हम लोग सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, कुछ जो है दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलिब्रेट नहीं होती, क्योंकि वी फील सेफ, हमें सेफ महसूस होता है, सिक्योर महसूस होता है विद पीपल, उन लोगों के साथ, वो लुक, टॉक एंड ड्रेस एंड थिंक विद अस, जो हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारे जैसे सोचते हैं, हम उनके साथ में सेफ एंड सिक्योर महसूस
करते हैं। क्या करते हैं? सेफ एंड सिक्योर महसूस हम करते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे दिखते हैं हम उनके साथ में। ओके, सम टाइम व्हेन वी मीट पीपल, जब हम कई बार कुछ लोगों से मिलते हैं, हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमारे से बिल्कुल अलग हैं, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज, तो हमें वो बिल्कुल अद्भुत दिखाई देते हैं, हमें वो बिल्कुल अजनबी नज़र आते हैं, और वो अनफेमिलियर है, मतलब हमारे लाइक हमारे टाइप के नहीं है। ऐसा कई बार हमें महसूस होता है। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड, तब हम समझ नहीं पाते, और नो द रीज़न, उस कारण को भी समझ नहीं पाते, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वो हमसे बिल्कुल अलग कैसे है। ओके, पीपल आल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड, कुछ लोगों के अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग एटीट्यूड, दृष्टिकोण होते हैं, कुछ लोगों की राय अलग अलग होती है जो जिससे हम मिलते हैं, अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक दैम, जो हमारे जैसे नहीं है, तब हमें महसूस होता है कि किस तरह से डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। तो देखो, इस पहले पैराग्राफ में हमने यही समझा कि डिफरेंस और जो पूर्व धारणाएं कैसे बन जाती हैं। डिफरेंस मैंने बताया कि धर्म के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर 8 प्रकार के धर्म, 1600 प्रकार की लैंग्वेज पूरे संसार भर में बोली जाती है, और हमारे इंडिया में भी जो है बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, और 100 से प्रकार के डांस फॉर्म पूरे वर्ल्ड में और पाए जाते हैं। ओके, और फिर प्रिज्यूज की बात करते हैं। प्रिज्यूज का मतलब होता है पूर्व धारणाएं। देखो, मैं पूर्व धारणाओं के बारे में बताता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई लड़कियाँ फौज में नहीं लग सकती, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, लड़कों को फौज में लगना चाहिए, लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए। इस तरह की लोग क्या है, थिंकिंग बना लेते हैं। इस तरह के लोग क्या बना लेते हैं? थिंकिंग। और जो उनकी इस तरह की थिंकिंग होती है ना कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सब क्या बन जाती है? प्रिज्यूज। वो क्या बन जाती है? प्रिज्यूज। वो वुमेन के लिए प्रिज्यूज बन सकता है, बच्चों के लिए प्रिज्यूज बन सकता है। ओके, अलग अलग लोगों के लिए वो प्रिज्यूज बन सकते हैं। प्रिज्यूज का मतलब पूर्व धारणाएं बन सकती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, ठीक है, प्रिज्यूज। अब देखो प्रिज्यूज की ये डेफिनेशन भी आपको दे रहा है। लुक एट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखो, बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, जो आपको बिल्कुल सच सी नजर आएगी, अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, जो भारत के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में आपको कुछ वो बता रहा है। ठीक है, प्रिज्यूज के बारे में कुछ धारणाएं आपको दे रहा है कि पूर्व धारणाएं किस तरह की लोग बना लेते हैं। पूर्व धारणाएं फिर बता रहा हूं कि मतलब जो लोग पहले से ही अलग अलग चीज़ों के बारे में धारणाएं यानी कि कुछ सोच कर बैठ जाते हैं, उनको हम प्रिज्यूज कह सकते हैं। तो देखो, ये कुछ गांव के लोगों के बारे में और कुछ शहरी जीवन के बारे में कुछ पूर्व धारणाएं आपको दिखा रहा है। टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद, कि कुछ के साथ आपको टिक लगाना है जिससे आप एग्री हो। डू यू हैव ए प्रिज्यूज, क्या आपके अंदर, आपके दिमाग में भी कोई पूर्व धारणाएं हैं अगेंस्ट द रूरल और अर्बन पीपल, रूरल यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में कोई आपके पास कोई पूर्व धारणा है तो आप उसके बारे में यहाँ टिक लगा सकते हैं। फाइंड आउट, तो ढूंढो, इफ दिस इज शेयर्ड विद अदर, कि ऐसी कुछ चीज़ें जो दूसरों के साथ शेयर की गई हैं। डिस्कस द रीजन, और कारण जानने की कोशिश करो। वाई पीपल हैव दिस प्रिज्यूज, कि लोगों के मन में इस प्रकार की धारणाएं कैसे बन गई हैं। कैन यू लिस्ट सम प्रिज्यूज, क्या तुम और अपने हिसाब से भी कुछ लिस्ट बना सकते हो प्रिज्यूज के बारे में। जैसे मैं ये कहता हूँ कि देखो, सिंपल सा प्रिज्यूज बताता हूँ, एक सिंपल से एक पूर्व धारणा आपको मैं बता के सुनाता हूँ। देखो पूर्व धारणाएं, ये देखो पूर्व धारणाएं। अब देखो, जैसे कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है कहीं पर भी, है ना, तो टेररिस्ट अटैक होता है तो कई बार क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक में कुछ जो मान लो टेररिस्ट ग्रुप के नाम आते हैं, जैसे अलकायदा आ गया, अलकायदा, ठीक, अलकायदा ग्रुप आ गया, मुजाहिदीन, ठीक है, मुजाहिदीन का नाम आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जो कि ज़्यादातर मुस्लिम ग्रुप होते हैं जो टेररिस्ट, मतलब जो इस तरह के, जो मुजाहिदीन हो गया या अलकायदा हो गया। तो ये क्या है कि किसी भी कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक करके, आतंकवादी हमला करके वहाँ पर लोगों को बम से मार देते हैं या फिर गोली वगैरह मारकर लोगों को लूट लेते हैं, मार देते हैं। तो फिर क्या होता है कि लोगों के मन में एक धारणा ही बन जाती है कि मुस्लिम ही अटैक करते हैं ज़्यादातर, है ना, लोगों को मारते हैं। जैसे कि चंगेज़ खान चंगेज़ी के बारे में लोगों ने पूर्व धारणा बना रखी है कि चाइना का चंगेज़ खान चंगेज़ी बहुत ही खतरनाक रूलर था, और फिर जो चंगेज़ी के जो वंशज है चाइना या मंगोलिया में, वो भी उसके जैसे ही होंगे। अब जरूरी तो नहीं ना कि भाई जिसने मुस्लिम ने कोई अटैक किया, टेररिस्ट बन गया वो, तो सारे ही मुस्लिम टेररिस्ट होंगे,
जैसे मान लो कोई एक हिंदू है, वो हिंदू कहीं पे अटैक कर देता है, एक हिंदू अटैक कर देता है, कोई हिंदू कम्युनिटी का आदमी कहीं पर टेररिस्ट अटैक कर देता है, तो क्या सारे हिंदू खराब हो गए? अगर एक मुस्लिम टेररिस्ट अटैक कर देता है तो क्या सारे मुस्लिम खराब हो गए? अगर किसी एक हिंदू के अटैक करने पर या एक सिख के अटैक करने पर सारे लोगों के ऊपर ब्लेम लग जाए तो ये तो गलत बात है ना भाई। इसी को तो हम प्रेजुडिस कहते हैं। लोग एक की बात को दूसरों पे थोप देते हैं, इसी को हम पूर्व धारणाएं कहते हैं। जैसे लोग कई बार गाँव के अंदर अब देखोगे लोग ऐसी पूर्व धारणाएं बना लेते हैं कि भाई लड़कियां जो है फौज के लिए या पुलिस के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन आज तो फौज पुलिस में बहुत अच्छा काम करके दिखा रही लड़कियां। तो ये लोगों की पूर्व धारणाएं कई बार गलत साबित होती है। तो यही तो ये पूछ रहा था, कैन यू लिस्ट सम प्रेजुडिस? क्या आपके मन में कोई ऐसी पूर्व धारणाएं हैं या आपके दिमाग में कुछ है दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू, जो तुमने आसपास देखी हो? जैसे कई बार लड़कियों के ऊपर ऐसे रूल बनाए जाते हैं परिवार में कि भाई लड़कियों को ज़्यादा टाइम तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूट सलवार पहननी चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को मीठा ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती है। और लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, कई बार लड़कों के लिए कोई रूल नहीं बनाया जाता, जबकि फैमिली में तो सबके लिए रूल बनने चाहिए, है ना। तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई लड़कियों को तो आगे घर अगले जो है शादी करने के बाद जब नेक्स्ट हाउस में वो जाएंगी, ससुराल में जाएंगी, तो उनको इस प्रकार के काम करने पड़ेंगे, तो पहले से हम सिखा देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की पूर्व धारणाएं लोग बना लेते हैं लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए या मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, तो वो प्रेजुडिस कहलाते हैं। लोगों की पहले से सेटअप, माइंड सेटअप, मतलब लोगों का पहले से ही माइंड सेटअप हो जाता है, तो उसको हम प्रेजुडिस बोल सकते हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द वे इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? फिर ये पूर्व धारणाएं कैसे लोगों को असर डालती है, लोगों के जीवन में कैसे असर डालती है? तो देखो अब यहाँ पर कुछ प्रेजुडिस दिखा रखे हैं। रूरल पीपल्स की लाइफ के बारे में पहला पॉइंट है, तो हम देखेंगे कि भी क्या आसपास ये है। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेजेस। 50% से भी ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। लोग ऐसी बातें बोलते हैं, तो ये बात सही है, ऐसा प्रेजुडिस लोगों के बीच में है। ओके, उसके बाद देखो अगला पॉइंट, पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गाँव में रहने वाले लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पसंद नहीं करते, तो ये तो गलत है भाई। आजकल गाँव के लोग भी मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सब चीज़ें गांव के लोगों के पास। जो शहर के लोग करते हैं वो सारा कुछ ये करते हैं। तो ये एक पूर्व धारणा कि गांव के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, ये गलत पूर्व धारणा है ना, गलत प्रेजुडिस है ये, ठीक है ना। अब आगे देखो, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, कि जब फसल की कटाई का टाइम आता है, ठीक है, फसल की कटाई का टाइम आता है या फिर पौधारोपण का समय आता है, प्लांटेशन का सीजन आता है, फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन फील्ड। जब प्लांटेशन का समय आता है, पौधों को उगाने का समय आता है या फिर खेतों में कटिंग का समय आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो 12 से 14 घंटे लोग खेतों में काम करते हैं। ऐसी पूर्व धारणाएं, ये बिल्कुल सही है, खेतों में काम करते हैं भाई इतना, गाँव के लोग हार्वेस्टिंग करते हैं इतना, तो ये सही प्रेजुडिस है, ये पूर्व धारणाएं बिल्कुल सही है। ओके, विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। गांव के लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो शहर में जाएं और अपने लिए काम तलाश करें, ये बात भी सही है। गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनको कई बार कहा जाता है कि उनको गांव में जाकर, शहरों में जाकर काम तलाश करना चाहिए, क्योंकि गांव में उनके लिए उतना वर्क नहीं होता, वो शहरों में जाके फिर नौकरी की तलाश करते हैं। तो ये प्रेजुडिस भी सही है। तो गांव के बारे में हमारे पास 3 प्रेजुडिस बिल्कुल सही निकले और 1 प्रेजुडिस जो वो गलत निकला। ओके, अब शहरों के बारे में देखो, अर्बन पीपल के बारे में, शहरी क्षेत्र के बारे में देखो। ओके, लाइफ इन द सिटी इजी। शहरों का जीवन आसान होता है। पीपल हेयर टू स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ के लोग सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं और स्पॉइल्ड होते हैं, मतलब ज़्यादातर लेजी और मतलब वेस्टेज करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई, ये बात तो समझ नहीं आई। वैसे थोड़ा थोड़ा सही भी है। गांव के लोग ये कई बार कह भी देते हैं
कि भाई शहर की जीवन आसान है, तुमको तो पैदल भी नहीं चलना पड़ता, हर मिनट में आपको टेम्पो मिल जाते हैं, हर मिनट में आपको गाड़ी मिल जाती है, आपके पास कितने सारे साधन हैं, ठीक है, और जो है मतलब आपकी लाइफ तो बहुत आसान है। तो सही है ये प्रिज्यूज, इसका मतलब ये प्रिज्यूज लोगों की धारणा ये सही है कि शहरों का जीवन गांव के लोगों से ज़्यादा आसान होता है, वो गांव के लोगों जितनी कठोर मेहनत नहीं करते, इसीलिए वो मोटे मोटे हो जाते हैं, पेट निकल आता है उनका, है ना, कई बार हैवी बॉडी के हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उनका जीवन गांव के लोगों से आसान होता है, क्योंकि गांव के लोग तो भी खेतों में मेहनत करते हैं, बहुत भयंकर लेवल पे मेहनत करते हैं, 15-15, 16-16 घंटे वो खेतों में काम करते हैं। चलो एक और शहरों के लोगों के बारे में प्रिज्यूज देखो। इन सिटीज़ फैमिली, शहरों के एरिए में शहरों का जो जीवन होता है, इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विच ईच अदर, शहरों की फैमिली होती है, मतलब जो शहरों में जो परिवार होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये प्रिज्यूज बिल्कुल, ये जो पूर्व धारणा है ये बिल्कुल सही है, जो गांव के लोग और शहर के लोग बोलते हैं भाई आपस में बैठ के वो बातें नहीं करते, वो तो बिजनेस में बिजी होते हैं, वो अपनी नौकरी में बिजी होते हैं, तो एक साथ बैठ के कभी भी वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये एक पूर्व धारणा बिल्कुल सही है कि शहर के अंदर, फैमिली के अंदर लोग बैठकर एक दूसरे के साथ कोई बातें नहीं करते। अगला पॉइंट, पीपल इन सिटीज, शहरों के लोग ओनली केयर अबाउट मनी, शहरों के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, नॉट अबाउट पीपल, और गांव और जो है लोगों की चिंता नहीं करते। तो ये बात भी सही है, 90% सही है ये बात, है ना। शहरों के लोग सिर्फ पैसे की परवाह करते हैं, लोगों की वैल्यू, लोगों के बारे में जो धारणाएं हैं उसकी बात वो ज़्यादा नहीं करते, बस केवल पैसे से मतलब रखते हैं। इसीलिए गाँव में और शहरों में एक अंतर होता है कि गाँव में तो आप किसी से भी पूछ लीजिए बस स्टैंड पे खड़े होके कि भाई इसका घर कहाँ पे है, तो वो तुरंत बता देगा भी गाँव के उस कोने में, उस जगह पर आपको वो हाउस मिल जाएगा उसका। मान ले रामलाल का हाउस पूछ रहा है या श्यामलाल का हाउस पूछ रहा है, तो गाँव के लोग बता देते हैं, क्योंकि वो पैसे से ज़्यादा लोगों को वैल्यू देते हैं गाँव के लोग। और शहरों में थोड़ा उल्टा है, शहरों में लोगों की बजाय जो है पैसे को अहमियत देते हैं। आप देखोगे पड़ोसी को भी पड़ोसी का घर नहीं पता होता, आप शहरों में जाके किसी का हाउस पूछोगे 10-15 हाउस तो वो एक दूसरे के जानते हैं, बाकी उससे अलावा वो उस एरिया में, उस वार्ड में कौन कहाँ रह रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता, तो वो वैल्यू पैसे को ज़्यादा देते हैं। तो ये प्रिज्यूज भी सही है। अब एक और देखो, लिविंग इन ए सिटी, शहरों में रहना इज एक्सपेंसिव, महंगा होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही प्रिज्यूज है कि शहरों के रहने वाले लोगों का जीवन बहुत महंगा होता है और बहुत ज़्यादा पैसा उनको किराए पे खर्च करना पड़ता है, रूम रेंट देना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये प्रिज्यूज भी बिल्कुल राइट है। तो शहरों से रिलेटेड चारों प्रिज्यूज हमारे सही निकले, है ना। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद प्रिज्यूज के अलावा अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट बता रहा है वो, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए कुछ और स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर सी, विलेजर्स आर इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज आर मनी माइंडेड एंड लेजी। तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि इन स्टेटमेंट पाया कि विलेजर जो होते हैं वो थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं, मतलब भोले भाले से, या फिर इनोसेंट और इग्नोरेंट होते हैं, वो ज़्यादा परवाह नहीं करते चीज़ों की। लेकिन शहरों के लोग जो है वो पैसे बनाने वाले लोग होते हैं, पैसे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और लेजी होते हैं, थोड़े सुस्त होते हैं, गाँव जितनी मेहनत नहीं करते। वेन अवर ओपिनियन, जब हमारी जो राय है अबाउट सर्टेन पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, इन लोगों के बारे में कई बार हमारी राय नेगेटिव बन जाती है। सी देम एज लेजी, तो हम सभी के बारे में, सभी शहरवासियों को हम लेजी मान लेते हैं, स्टिंगी मान लेते हैं, मतलब कि आलसी और सुस्त मान लेते हैं। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रिज्यूज, ये ही प्रिज्यूज कहे जाते हैं, दैट वी कैरी अबाउट देम, जो उन लोगों के बारे में हम बना लेते हैं। जैसे अब हमने ये पॉइंट पढ़े थे यहाँ पर कि शहर के लोग क्या होते हैं, लेजी होते हैं। तो अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि भाई शहर के लोग लेजी होते ही हैं, तो क्या सारे ही लोग होते हैं? क्या सारे पीपल शहरों के लेजी होते हैं? नहीं, लेकिन शहरों के बारे में एक बन गया, एक नेगेटिव पॉइंट बन गया लोगों के मन में कि शहर के लोग लेजी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शहरों में इतने भी होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, दुकानदार हो गए या फिर कोई नौकरी पे जाने वाले लोग हो गए, सुबह 5 बजे 6 बजे शुरू होते हैं, रात के 10-11 बजे तक। घरेलू नौकरानियाँ हो गई शहरों के अंदर, तो नौकरी पेशा करने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत भागा दौड़ की लाइफ होती है उनकी। तो इसका मतलब वो लेजी तो नहीं है। लेकिन हमारे तो इस
जो पॉइंट हमने पढ़े उससे ये सिद्ध हो गया कि वो तो लेजी हैं, वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनके पास ज़्यादा फैमिली में बैठ के टाइम उनके पास नहीं है बैठ के बात करने का, है ना, वो पैसे भी ध्यान देते, तो सारे लोग तो नहीं देते, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बन गया, एक प्रिज्यूज बन गया। अब देखो प्रिज्यूज की मीनिंग, पूर्व धारणा। प्रिज्यूज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पूर्व धारणा, मीन्स टू जज अदर पीपल, जिससे हम लोगों को, दूसरे लोगों को हम नेगेटिव जज करते हैं, उनको गलत मानते, टू सी देम एज इंफीरियर, कि वो गलत हैं। व्हेन वी थिंक ओनली वन पार्टिकुलर वे, जब हम एक ही तरीके से सोचते हैं, इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू, वी ऑफन एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर, कि मतलब जब हम ये सोचते हैं दैट वन पार्टिकुलर वे, कि एक ही तरीके से हम सोचते हैं, एक ही तरीके से हम अपनी बातों को रखते हैं, बेस्ट एंड राइट वे, कि वही सही है, तो वो क्या है, एक प्रिज्यूज बन जाता है, और हम दूसरों की फिर कई बार हम रेस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की रेस्पेक्ट करना हम भूल जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, प्रिज्यूज बन जाता है। अगर माइंड में सेट हो गया ना प्रिज्यूज, तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आखिर तक जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यू मे प्रीफर डू थिंग डिफरेंटली, कि आप उन चीज़ों को अलग तरीके से फिर सोचने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, अगर हम ये सोचने लग जाए कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी जो भाषाएं हैं वो खराब होती है, तो ये हमारे दिमाग में क्या बन गया, हम बाकी लैंग्वेज के लिए क्या बनाने लग गए, प्रिज्यूज बनाने लग गए, नेगेटिव सोचने लग गए। तो यहीं पर हमारे दिमाग में क्या बन जाएगा, अदर लैंग्वेज के लिए प्रिज्यूज बन जाएगा। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो अगर हमारे दिमाग में ये बन गया कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश के अलावा दूसरी सारी भाषाएं खराब है, तो हमारे दिमाग में एक प्रिज्यूज सेट हो गया कि जो इंग्लिश नहीं बोलते वो लोग खराब है, बन गया ना प्रिज्यूज। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्यूज, यानी कि पूर्व धारणा बन गई। ओके, वी कैन बी प्रिज्यूज्ड, हम लोगों को पूरा धारणा बना लेते हैं लोगों के प्रति, अलग अलग थिंकिंग सोचने लगते हैं अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में अलग अलग प्रिज्यूज बना लेते हैं। कलर ऑफ स्किन कलर के बारे में हम प्रिज्यूज बना लेते हैं, जैसे कि ये कहेंगे भी साउथ इंडिया के लोग ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, तो वो खराब होते हैं, ठीक है, उनसे हमें डरना चाहिए, वो अलग है, तो धारणाएं बन जाती हैं अलग अलग दिमाग में। हो सकता है साउथ इंडिया का कोई आदमी बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही इनोसेंट हो, है ना, तो ये भी तो हो सकता है आपकी बहुत मदद की है उसने, लेकिन आप तो डरे बैठे हो उनसे, है ना। तो देखिए, स्किन की ब्लैक होने की वजह से हम उनसे डर जाते हैं, स्किन से सिर्फ ब्लैक होने पर हम उनसे डर जाते हैं। तो कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी रिलीजन बिलीफ के अकॉर्डिंग हम प्रिज्यूज बना लेते हैं, उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग प्रिज्यूज बना लेते हैं, उनके रीजन एरिया वाइज हम प्रिज्यूज बना लेते हैं। दे कम फ्रॉम, जहाँ से वो आए हैं। द एसेंट दे स्पीक, और वो जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उनके बारे में हम प्रिज्यूज बना लेते हैं। द क्लोथ दे वियर, कपड़े जो पहनते हैं उनके बारे में भी हमारे कई बार प्रिज्यूज बन जाते हैं कि भाई ये देखो किस टाइप के कपड़े पहन रहा है यार, ये तो जैसे कई बार नहीं होता, जैसे कि मैं ये कहूँ कि सोसाइटी मान लो कोई बेगर आ गया, बेगर कोई भिखारी आ गया, अब उसके कपड़े फटे हुए हैं, है ना, बेगर के कपड़े तो फटे ही होते हैं, तो आपके दिमाग में ये आएगा यार भिखारी है, ये कितने फटे कपड़े हैं, कभी हमारा कोई सामान चोरी ना कर ले जाए, है ना, हमारा सामान चोरी कर ले जाएगा भाई ये, तो हम अपने उसको भगाने की कोशिश करते हैं वहाँ से। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, कई बार बेगर इतने अच्छे होते हैं, आप एक रोटी दोगे उसको खाने के लिए, आप कुछ खाने की चीज़ें दोगे तो वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाएगा, है ना। हो सकता है कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला, मैंने देखा था एक बार कि जब मैं एक छोटे बच्चे को गोद में लेके बाहर खड़ा था, तो एक बेगर मेरे पास आया और मैंने उसको रोटी दी, खाना दिया, खाना देने के बाद उसने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला, 10 रुपीज़, और उस छोटे बच्चे के हाथ में वो दे के चला गया। और मेरी तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो जो बेगर है वो अपनी जेब से 10 का नोट निकाल के उस बच्चे को दे के जाएगा जो मेरी गोद में खेल रहा था। मेरे दिमाग में तो प्रिज्यूज यही था कि भी बेगर सारे मतलब भिखारी जो होते हैं वो गलत टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें फटे हुए कपड़े पहन रखे, वो चोरी चकारी करते होंगे। लेकिन जब वो भिखारी अपनी जेब से 10 का नोट निकाल कर उस बच्चे के हाथ में दे देता है तो मैं बड़ा सरप्राइज रह जाता हूँ और उसको वापस देने की कोशिश करता हूँ, भैया तू ले जा भाई। लेकिन वो भिखारी कहता है नहीं नहीं आप रखो, इस बच्चे को दिया मैंने, आपको नहीं दिया। अब देखो, अब से पहले तो मैं बेगर्स के बारे में एक प्रिज्यूज बना के बैठा हुआ था कि भिखारी सारे चोर होते हैं, लेकिन अब उस भिखारी ने सिद्ध कर दिया कि सारे भिखारी चोर नहीं होते। हमने बना रहे ना उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट, तो इस तरह से प्रिज्यूज बन जाते हैं कई बार।
तो ऑफन आवर प्रिज्यूज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग, कई बार हमारे प्रिज्यूज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उनसे निकल ही नहीं पाते बाहर, दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप, जो हमें दूसरों के साथ दोस्ती करने नहीं देता, विद देम, उनके साथ, एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट देम, ठीक है, दैट हर्ट देम, कि हम कई बार सोचते हैं कि इन लोगों ने उस टाइम हमें हर्ट किया था। जैसे कि 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम पीपल ने इंडिया के हिंदुओं को मारा और बहुत सारे हिंदू पीपल ने मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक किए, यानी कि जो इंडिया से मुस्लिम उठकर पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से उठकर हिंदुस्तान आ रहे थे, तब आपस में मारकाट हुई थी, बहुत बड़े लेवल पे मारकाट हुई थी, 3-4 साल तक मारकाट होती रही थी। तो उस समय से लेकर आज तक बहुत सारे हिंदू ये सोचते हैं कि मुस्लिम खराब होते हैं, उन्होंने 1947 में हमारे हिंदुओं को मारा, और बहुत सारे पाकिस्तान के मुस्लिम ये सोचते हैं कि भाई हिंदू खराब होते हैं, उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को मारा। पंजाब से जब वो हिंदू पाकिस्तान में जा रहे थे तो हिंदुओं ने उनके ऊपर अटैक किया, और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान से आ रहे हिंदुओं के ऊपर मुस्लिमों ने अटैक किया तो मुस्लिम खराब होते हैं। अब इस तरह का प्रिज्यूज जो 1947 में बना था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, वो आज तक उनके ऊपर विश्वास करने नहीं दे रहा है। कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम आपस में पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है ना। तो ये क्या है, एक प्रिज्यूज है। ओके भाई, ये बात समझ आ गई सभी को। तो इस तरह से ये प्रिज्यूज के बारे में। ओके बेटा, तो आज इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे प्रिज्यूज के बारे में, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बहुत सारी बातें और पढ़ेंगे, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप की, ये सब स्टीरियोटाइप, ये लोगों के माइंडसेट कैसे होते हैं, कैसे बन जाते हैं, ओके, किस तरह की चीज़ें होती है, ओके, किस तरह की चीज़ें ये अपने माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं, फिर किस तरह से इनको जो है इनइक्वालिटी कराई जाती है, किस तरह से उनको असमान माना जाता है, किस तरह उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे गर्ल्स के लिए जो है डिस्क्रिमिनेट लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने, भीमराव अंबेडकर के बारे में एग्जाम्पल आएंगे जो कि बहुत फेमस रहे थे उस टाइम में। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 फिर आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि 6th क्लास के अब छोटे छोटे बच्चे हो तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 1 में आज इतना ही। आई थिंक आपको बहुत समझ आया होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होगी, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। ओके, ठीक है, बाय बाय बेटा सभी को। ओके।